श्री राजीव सताव 3 मिनट्स। अध्यक्ष जी, सताव राजीव सताव। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज 19 तारीख है और 1 साल पहले 20 मार्च 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जी यवतमाल जिले के दाभड़ी गांव में जो आर्नी तहसील में वहां पर आए थे और उन्होंने चाय पर चर्चा की थी। इस देश के किसानों के साथ चाय पर चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले की थी। उस चाय पर चर्चा में उन्होंने कहा था कि जितना खर्चा होगा उससे 1.5 गुना पैसा हम किसानों को देंगे। बैंक का लोन कम ब्याज, उसका जो ब्याज होगा वो कम होगा। और उस समय पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहाँ पर किसान माल तैयार करेगा वहाँ पर ही उसके लिए मार्केट हम निकालेंगे। 1 साल हो गया, ये सरकार आकर करीब 10 महीने का कार्यकाल हो गया। मेरे पास ये पेपर का कटिंग है अध्यक्ष जी, ये पेपर का कटिंग सामना का है। शिवसेना जो अलायंस पार्टनर है उनका ये पेपर का कटिंग है और वो कह रहा है कि अच्छे दिन कहा है। वो पेपर का कटिंग कह रहा है अच्छे दिन कहा है, ये कोई कांग्रेस का पेपर नहीं है। और इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये 16 मार्च 2015 का कटिंग। तो अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये कहना है कि आपने राज्यसभा में 15 मार्च को जवाब दिया और उसमें यह कहा है कि 58 दिन में महाराष्ट्र में 135 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई है। इस साल जब खरीफ की फसल की बात थी तब आदरणीय मंत्री जी ने जवाब दिया था, पूरे सदन में कहा था कि मंत्री जी आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए और लोगों को मदद कीजिए। तब मंत्री जी ने कहा था कि रिपोर्ट आएगी तब हम मदद करेंगे। रिपोर्ट आ गई, उसके बाद उस रिपोर्ट में जो था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो बातें यहाँ पर मंत्री जी के पास आकर कही, उसमें कोई अमल महाराष्ट्र के हद तक हुआ नहीं। महाराष्ट्र के 355 तालुका में से 226 तालुका में अकाल था। केंद्र सरकार से हमें राशि मिली नहीं। आपको इस महाराष्ट्र में इतना भर भर के दिया, 48 में से 42 सांसद आपके लिए महाराष्ट्र ने दिए, एनडीए के लिए दिए, लेकिन महाराष्ट्र के लिए कोई राशि आपकी तरफ से आई नहीं। इतना ही नहीं कि चाय के चर्चा के बाद महाराष्ट्र ने विधानसभा भी आपके हवाले कर दी। हमारी खरीफ की फसल हमारे हाथ से गई। खरीफ की फसल के बाद हमें लगा था कि रबी में तो कुछ हमारे हाथ को लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से बेमौसम बरसात आई, बेमौसम बरसात हो गई, बीच में ओले गिर गए और इसमें गेहूँ है, सोयाबीन है, आम, अंगूर और अनार के बगीचे खत्म हो गए। लाखों करोड़ों रुपए का अध्यक्ष जी नुकसान होगा और उससे इस सरकार के द्वारा कोई राशि का या कोई मदद के बारे में बात नहीं हुई। ना खरीफ की आपने मदद की, ना रबी की बात आप करना चाह रहे हो। मैंने 3 दिन पहले क्वार्टरली मीटिंग ली थी बैंकर्स की, मेरे जिलों की बैंकर्स की मीटिंग ली थी। एक भी बैंक ने 50% का टारगेट क्रॉप लोन का नहीं किया था, ना खरीफ में किया ना रबी में किया। आप बात कर रहे हो कि हम बैंकों से मदद करेंगे, बैंकों से मदद मत दीजिए, बैंकों से कम ब्याज में कुछ मत दीजिए, लेकिन जो क्रॉप लोन का आपका टारगेट है वो भी आप 50% नहीं कर पाओगे तो ना सरकार मदद करेगी ना बैंक मदद करेंगे। किसान जाएगा कहाँ, ये सवाल अब किसान के सामने है। इस साल कपास का भाव 3,500 रहा, पिछले साल 4,500 से 7,000 के बीच में था। सोयाबीन का भाव 28 से 3,000 के बीच में है, पिछले बार 4,000 से 5,000 के बीच में था। और यही सभी जो धान्य है उसकी यही पोजीशन है। और इसीलिए मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है, मैं यहाँ पर टीका टिप्पणी भी बहुत करना नहीं चाह रहा हूँ। हमने बीच में वलसाड़ गए थे गुजरात में, वहाँ के वलसाड़ डेयरी को हमने विनती करने के बाद वहाँ के जो मैनेजर है MD नरेंद्र वस्सी जी ने हमारे यवतमाल जो आत्महत्याग्रस्त इलाका है वहाँ पर अमूल का प्लांट शुरू किया। आज उस एक ब्लॉक में आत्महत्या रुक गई है। मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि मार्केट ड्रिवन बातें आने वाले समय में लानी चाहिए। हमारे पास कई सारे इनिशिएटिव्स है, सरकार ये इनिशिएटिव लेगी। अगर अमूल के जैसे इनिशिएटिव अगर महाराष्ट्र में आएंगे, देश के जहाँ पर आत्महत्या या जहाँ पर अकाल होता है तो वहाँ का एक स्ट्रक्चर बदलेगा। अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट लूँगा। महाराष्ट्र का इकोनॉमिक सर्वे अभी आया है और वो इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है कि 12.3% का एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन आएगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में 12% के आसपास डिक्लाइन आएगी तो
महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र राज्य ने जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया था उसके सामने, उसमें 12.3% का डिक्लाइन इसमें आया है। आप अनाज तो इंपोर्ट कर लोगे, अनाज की कमी होगी, अनाज आप इंपोर्ट जरूर कर लोगे, अनाज की कमी होगी, अनाज इंपोर्ट जरूर कर लोगे। इस देश का, इस महाराष्ट्र का अगर किसान टूट गया, उसकी मानसिक हालत अगर खत्म हो गई, तो वो फिर से किसानी की तरफ नहीं जाएगा। और इसलिए मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष जी आग्रह है कि किसान के ऋण माफ होने चाहिए। 50,000 रुपये हेक्टरी आपको मदद करनी, उनको करनी चाहिए। अच्छे दिन कॉरपोरेट्स के जरूर लाइए। सावंत साहब, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन अच्छे दिन जब कॉरपोरेट्स के आप ला रहे हो, तब अच्छे दिन किसानी के भी लिए आने चाहिए। और इस देश का किसान के जब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे, तब तक इस देश के अच्छे दिन नहीं आ सकते। इसलिए आपको इस बारे में सोचना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।